Hello everyone, good morning to all. Hope you all are healthy and fine at your homes. So students, today we will revise the chapter number 8, ratio, proportions and unitary methods. So let's start from the book. Open the page number 110 on your books of 6th grade. And the example number 1 is फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. रेशियो पता है ना सभी को क्या होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं पार्ट्स में ऑब्जेक्ट्स को तो उनकी रेशियो हम देखते हैं कि कितनी रेशियो में हमने किया उसे डिवाइड. ठीक है, या किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, हमने यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करनी है. द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द बिग पेंसिल टू दैट ऑफ द स्मॉल पेंसिल. बिग पेंसिल की लेंथ की स्मॉल लेंथ वाली पेंसिल के साथ रेशियो पता करनी है हमें. ठीक है, तो बिग वाली की लेंथ है हमारे पास 6, स्मॉल वाली की है 3. तो बिग टू स्मॉल है ना, तो हमारे पास आएगा 6:3. ठीक है, और आपने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है तो वो क्या आएगी, आप इसके HCF से डिवाइड कर सकते हो. HCF क्या आएगा दोनों का 3. तो दोनों को आप इसके HCF से डिवाइड करोगे, मीन्स 3 से डिवाइड करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी आपके पास 2:1. 2:1. ठीक है, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्मॉल पेंसिल टू दैट ऑफ द बिग पेंसिल. अब स्मॉल टू बिग है तो 3:6 आ जाएगा. फिर से आप उसके HCF से उसे डिवाइड करोगे, इनका HCF भी हमारे पास 3 ही होगा, तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी 1:2. क्लियर. सेम फॉर द नेक्स्ट. फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स. बॉयज़ का गर्ल्स के साथ जो है वो आपने रेशियो पता करनी है बॉयज़ की गर्ल्स के साथ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पे चेक करते हैं कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितनी है. नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6. 6 जो गर्ल्स है हमारे पास और बॉयज़ हैं 2. ठीक है, तो हमने बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशियो पता करनी है तो वो कितनी होगी 2:6. सिंपलेस्ट फॉर्म पता करनी है तो इसके HCF से हम इसे डिवाइड कर देंगे, मीन्स 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 1:3. क्लियर. नेक्स्ट उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर 8 और उसमें से बॉयज़ हैं 2. तो 2:8. डिवाइड बाय देयर HCF टू गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म लेनी है तो इसके HCF से डिवाइड कर देंगे. कितना आ जाएगा वो 2 है इसका HCF, तो कैंसिल आउट करने पे आ जाएगा 1:4. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके, सेम फॉर द नेक्स्ट. फाइंड द रेशियो ऑफ 10 सेंटीमीटर टू 2 मीटर. 10 सेंटीमीटर की रेशियो 2 मीटर से आपने फाइंड आउट करनी है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इनकी यूनिट्स सेम बनाएंगे ना. ठीक है, तो यूनिट्स सेम करने के लिए आपके पास है 10 सेंटीमीटर टू 2 मीटर में कन्वर्ट करना है आपने. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं 100 सेंटीमीटर्स ना, तो 2 × 100 इट बिकम्स 200 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब हम इसकी रेशियो पता करेंगे 10 सेंटीमीटर इज टू 200 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर 10:200, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 1:20. क्लियर. नेक्स्ट है ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास 30 मिनट्स टू 1 आवर. 30 मिनट्स की 1 आवर के साथ रेशियो पता करनी है हमने. ठीक है स्टूडेंट्स, बट हमारे पास मिनट्स सेम नहीं है ना, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स 60 मिनट्स. 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी 30 मिनट्स इज टू 60 मिनट्स, मीन्स 30:60. इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैंसिल आउट करने भी आ जाएगी 1:2. क्लियर. ठीक है स्टूडेंट्स, सो होप यू क्लियर द concept of the ratios. Okay, now come on the page number 114. The next topic is proportions and the first example of the proportion is are 30, 45, 50 and 75 in proportion. वो पूछ रहे हैं कि ये 4 टर्म्स जो है वो proportions में हैं. तो proportion का क्या रूल होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, एक्सट्रीम्स क्या होते हैं ये वाले
फर्स्ट एंड लास्ट वाला और जो बीच में होते हैं वो होते हैं हमारे मीन्स, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 30/45 इज इक्वल्स टू 50/75, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनको आप ऐसे करके देख सकते हो। अगर आपको ऐसे एक्सट्रीम्स और मीन्स नहीं याद रहते हैं तो ये होंगे आपके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और ये वाले होंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर दोनों की प्रोडक्ट आपके पास इक्वल आ रही है तो इट मीन्स ये दोनों नंबर प्रोपोर्शन में हैं, अगर नहीं आ रही है तो इट मीन्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज फाइंड x if 4 members 16, x 18 एंड 72 आर इन प्रोपोर्शन। उन्होंने बोला कि अगर ये 4 मेंबर्स प्रोपोर्शन में हैं, ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा ना, अगर वो प्रोपोर्शन में है तो हमने लिख लिया। अब एक्सट्रीम्स कौन से हैं? 16 इंटू 72 इज इक्वल्स टू 18x, ठीक है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई कर लोगे इनको, 18 अब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या होगा? डिवाइड। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे 18 से, यहाँ कैंसिल आउट वगैरह करके आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 64। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्रोपोर्शंस कैन यू फॉर्म विद द नंबर्स इन 1:4 इज इक्वल टू 8:32। उन्होंने बोला है कि आप कितने प्रोपोर्शंस जो है यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो कितने प्रोपोर्शंस बना सकते हो आप यहाँ पर? इफ़ अ प्रोपोर्शन इज गिवन 3 more कैन बी फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द पोजिशंस ऑफ द टर्म्स। जब हम पोजिशंस को चेंज करते हैं, टर्म्स की पोजिशंस को, तो यहाँ पर 3 और प्रोपोर्शंस बनने हैं। कौन कौन से हैं? देखिए 1:4 इज इक्वल्स टू 8:32, ये दिया हुआ है ना उन्होंने। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू 32 आ गया। नेक्स्ट हमने उनकी पोजीशन चेंज कर दी, 4 को दूसरी साइड ले गए और 8 को दूसरी साइड ले गए। 4 और 8 की पोजीशंस जो है वो चेंज कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से उनकी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 32 आया। क्लियर? फिर हमने क्या किया, 32 और 1 को एक्सचेंज कर दिया, तो हमारे पास उनकी भी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है 32 ही आई, ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर चारों को चेंज कर दिया, 32:8 इज इक्वल्स टू 4:1 कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास उनकी भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आई कितनी? 32। क्लियर? तो मीन्स हम बहुत सारे हमने यहाँ पर कितने सारे नंबर्स प्रोपोर्शंस बना लिए? 3 और प्रोपोर्शंस बना लिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ इन क्लास इज 2:3। एक क्लास में रेशियो गिवन है गर्ल्स की बॉयज़ के साथ 2:3। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 24, अगर गर्ल्स 24 हैं, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ कितने होंगे? तो हम लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास x है, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ इज कितनी होगी? वो 24:x। तो क्या गिवन क्या थी हमारे पास? 2:3। x वाली कौन सी लेट की हमने नंबर वाली? वो है 24:x, ठीक है। तो दोनों को इक्वल रख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का फाइंड आउट करने पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सो होप यू क्लियर द concept ऑफ द proportions. नाउ नेक्स्ट इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है इफ in the case 3 numbers a, b, c are said to be in continued proportion if a is to b is equals to b is to c, ठीक है। मीन्स के जो हम फर्स्ट रेशियो का सेकंड नंबर ले रहे हैं वो नेक्स्ट रेशियो का फर्स्ट हो, a is to b is equals to b is to c। तो इस केस में हमारे पास जो आती है, हमारे पास जो रिलेशन बनता है इनके बीच में वो होता है b² is equals to ac, ठीक है। क्रॉस हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बनेगा जो, वो होगा b² इज इक्वल्स टू a क्रॉस c। क्लियर? और जो हमारी मिडल टर्म होती है b, उसे हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 117 एंड द नेक्स्ट इज टॉपिक इज यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से आपने इनको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है and the first example is if 8 boys can consume 4 kg of rice
अगर 8 बॉयज़ 4 kg राइस कंज्यूम कर रहे हैं, हाउ मच राइस विल 10 बॉयज़ कंज्यूम? तो 10 बॉयज़ कितने kg कंज्यूम करेंगे? बाय डिवीजन फाइंड द क्वालिटी ऑफ द राइस कंज्यूम्ड बाय 1 बॉय. इफ़ 8 बॉयज़ कंज्यूम 4 kg ऑफ राइस, 1 बॉय विल कंज्यूम. अगर 8 बॉयज़ जो है वो 4 kg जो राइस है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो 1 बॉय कितने करेगा? 4 डिवाइड बाय 2 मीन्स 1:8 मीन्स वो आ जाएगा हमारे पास हाफ kg. ठीक है, एक बॉय के पास कितने आएंगे? हाफ kg. सो हमारे पास अब पहले हमारे पास ज़्यादा के गिवन थे, हमने एक का फाइंड आउट कर लिया डिवाइड करने पे. अब एक का पता है, ज़्यादा का पता करना है तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, 10 का पता करना है, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2. इट मीन्स 10 के लिए कितने होंगे? 5 kg. क्लियर? इफ़ 18 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹360, हाउ मच विल 12 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट? अगर 18 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट हमारे पास गिवन है ₹360, देन 12 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी? यूनिटरी मेथड कैन बी अप्लाइड इन 1 स्टेप. उन्होंने यूनिटरी मेथड कैसे लगाया? देखो, कॉस्ट ऑफ 18 मीटर क्लॉथ कितनी है? ₹360. तो 12 मीटर की पूछा उन्होंने. 360 18 मीटर की है, 1 मीटर की कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ क्या होगा हमारे पास? ₹360 डिवाइड बाय 18. ठीक है, तो वो जो भी आंसर आएगा आप उसे क्या कर दोगे? 12 से मल्टीप्लाई. उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 12. तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट 12 मीटर की ₹240. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? So hope you clear all the concept of this chapter. Okay, so please revise whole the chapter for your second terminal exams. Okay students, thank you, have a nice day.